बृजमोहन श्रीवास्तव जी पहले जवाब देंगे, फिर और लोगों के पास जाएंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अब तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ रहे हैं ये बताते हुए कि हिंदी भाषा पर आप लोगों को बैकफुट पर कर दिया है, सरकार पीछे चली गई है, अपने ही नियम पर यू टर्न ले लिया है, वो अपनी जीत को कल सेलिब्रेट करने वाले हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मौका आप लोगों ने दिया, अब पछतावा हो रहा है। भारत सरकार का एक फैसला था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक कमीशन बनाया था और उस कमीशन की रिकमेंडेशन को उन्होंने माना था, जिसमें 3 भाषाओं का मुद्दा था। मैं सबसे पहले आरोप लगाना चाहता हूं उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर कि उन्होंने जब ये फैसला लिया था, आज उस फैसले का विरोध करने की जरूरत क्या है? आज वो फैसले का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें, लेकिन महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हम किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी को वहां नहीं होने देंगे भाषा के नाम पर। और ये जो आदरणीय राज ठाकरे साहब, गुंडागर्दी हो रही है, ठाकरे साहब बयान देने से थोड़ी ना होता है, तुरंत एक्शन लेने से होता है। चित्रा जी, इस मामले में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं पुलिस को कि कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं फिर से उन लोगों को सचेत करना चाहता हूं जो भाषा के नाम पर महाराष्ट्र के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। हाँ। इस प्रकार की घटना किसी प्रकार से नहीं होने दी जाएगी और हम लोग इस प्रकार की पूरी घटनाओं का विरोध करते हैं। ये नई शिक्षा नीति को लेकर फिर आप लोगों को बैकफुट पर क्यों आना पड़ गया? ये बैकफुट का मामला नहीं है। इसके ऊपर जब जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखना का काम ही राजनेताओं का होता है। जब लगा इस प्रकार से कि इस मुद्दे को लेकर हमारे नागरिकों को भी इतनी सहमति नहीं आई है, हम आने वाले दिनों में सहमति की तैयार करेंगे। और इससे पीछे हटने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम किसी भाषा का अनादर करते हैं। देश की सारी भाषाएं, देश के सारे धर्म और संस्कृति का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा इस काम को करती रही है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, आप संगीत रागी जी, चरण सिंह सापड़ा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त शिंदे गुट से राजू वाघमारे जी जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख करते हुए। राजू वाघमारे जी, अब जय महाराष्ट्र जय गुजरात के नारे तो डिप्टी सीएम लगा रहे हैं, लेकिन भाषा विवाद पर ये जो नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग बैकफुट पर आए हैं, अब इसी का सेलिब्रेशन कर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे करने जा रहे हैं, क्या जरूरत थी? राजू वाघमारे जी, देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये पूरा जीआर, ये उबाटा के काल में, महाविकास आघाड़ी की सरकार के काल में उद्धव ठाकरे साहब ने लेके आए थे हिंदी शक्ति का प्रोग्राम। ये अहवाल जो है माशेलकर कमेटी का, ये माशेलकर कमेटी का अहवाल उद्धव ठाकरे जी ने स्वीकारा था। तो ये पाप जो है, ये उद्धव ठाकरे जी ने किया हुआ पाप है और वो बोल रहे थे और उन्होंने लेके आए वही चीज हम सरकार करके हम आगे लेके गए। हमने इसमें कुछ किया नहीं। हमने जब ये देखा कि जनमानस में फिर इसके, अगर वो लेकर उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में आया था हिंदी शक्ति के तहत, फिर आप लोग इसको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब इसको लेकर आप लोग पीछे हो गए हैं? नहीं, हम पीछे नहीं हो गए, हमने वो कैंसिल भी नहीं किया है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन इन सब के बीच, भाषा विवाद के बीच, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े, शायरी पढ़ी। उसके बाद भाषण के अंत में जय महाराष्ट्र जय गुजरात का नारा दिया है। उनको सुनते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और अमित भाई के लिए जाते जाते एक शेर सुनाओ। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। अब गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं डिप्टी सीएम ने, तो एक पुराना बयान गृह मंत्री का हिंदी भाषा को लेकर जो उनका दिया गया था, वो मौजूदा वक्त में जरूरी हो जाता है आपको सुनाना। वो सुनते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही
हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान निर्माताओं ने हिंदी पर बहुत बड़ी चर्चा की थी, जिसके बाद राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदुस्तान में कई बोलियां, कई दूसरी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इसीलिए हमारे देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इस देश में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, और भाषा एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। अगर मराठी मुझे आएगा तो वो गर्व करने की बात है, लेकिन अगर भाषा को भाषा से जोड़कर एक दूसरे के सामने लोगों को खड़ा करके तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो यह कतई जायज नहीं है। जल्दी से एक जानकारी देते हुए उसके बाद चरण सिंह सापरा और संगीत रागी जी के पास में जाऊंगी। अब वो ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए। महाराष्ट्र में ये जो भाषा का विवाद है वो किस तरह से गहरा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत दरअसल महाराष्ट्र में 3 भाषा की नीति लागू की गई। अप्रैल में सरकार ने 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य बनाया था। विरोध होने पर हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं का भी विकल्प दिया गया। विरोध उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की ओर से किया गया। हिंदी के विरोध में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे 5 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान वो कर चुके थे कि हम विरोध करेंगे। 29 जून को फडणवीस सरकार ने हिंदी से जुड़े दोनों सरकारी प्रस्ताव वापस ले लिए। अब 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे विजय रैली निकालेंगे। सालों के बाद ऐसा होगा जब किसी विजय रैली में दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, हाथ पकड़े हुए, क्योंकि भाषा पर उन्होंने जिस तरह का मुखौटा लगाया है, ये कहते हुए कि जैसे हिंदी को हरा दिया और मराठी जीत गई। लेकिन दोनों नेताओं को यह समझना होगा कि भाषा की दुश्मन नहीं, एक दूसरे की पूरक होती है। चरण सिंह सापरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सापरा साहब, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का आपका हिस्सा है और हिंदी भाषा तो कांग्रेस पार्टी को दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों से आपको अच्छे खासे वोट चाहिए। क्या स्टैंड है इस पर कांग्रेस पार्टी का? देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो महाराष्ट्र में है, देवेंद्र फडणवीस जी, और उन्हीं के प्रवक्ता यहां पर नहीं है। ये आपके दर्शक इसको नोट करें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस विषय से अपना पल्ला झाड़ना चाहती थी। जहां तक आप बात कर रही हैं मराठी की, आपने भी शुरुआत मराठी भाषा से की। मुझे याद आया कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत कोट है, एक बहुत अच्छा कोट है कि मराठी माझी आई आहे आणि हिंदी माझी मावशी। मतलब मराठी मेरी माँ है और हिंदी मेरी मौसी है या मासी है मेरी। तो इस तरह का ये हर व्यक्ति को महाराष्ट्र के अंदर पता है। मराठी का सम्मान होना अनिवार्य है, जरूर होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं जिस तरह से अभी आपने दिखाया कि एकनाथ शिंदे जी ने जय महाराष्ट्र जय गुजरात कहा, ये एकनाथ शिंदे जी को जरूरी भी था और उनकी मजबूरी भी थी, इसलिए उन्होंने बोला है। इससे पहले एकनाथ शिंदे जी के विचार थोड़े विपरीत होते थे। अब मैं आता हूं, ये जो मराठी भाषा का विवाद है, दरअसल इसको पकड़ के कुछ पार्टियां अपना राजनीतिक एजेंडा जो है, जो पार्टियां डगमगाई हैं, वो अपना राजनीतिक एजेंडा मजबूत करना चाहती है। विषय ये है, मैं मनसे का भी उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपने भी इंटरव्यू दिखा, मैं सुबह से 1-2 चैनल पर और भी देखा हूं। मनसे के नेता जो है संदीप देश पांडे, वो खुद एबीपी न्यूज को इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने नोट किया कि नहीं किया नोट? अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे हैं, बात मराठी की कर रहे हैं। तो भाई यहीं से पता चलता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जबकि मराठी का सम्मान होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति बहुत बड़ी है और वो टॉलरेंस का इतिहास है, इंटॉलरेंस का इतिहास नहीं है, असहिष्णुता का इतिहास नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कितने सेनापति मुस्लिम थे सभी को पता है, 50 से ज्यादा थे। और फौज के अंदर 60,000 से ज्यादा तो मुसलमान थे उनकी फौज के अंदर। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। ये आज का अपना राजनीतिक दुकान को सेट करने के लिए इस विषय को लिया गया है। ये प्राथमिक बात है। जिस तरह से नीतीश राणे ने उसको हिंदू और मुसलमान का डिवाइड करने की कोशिश की है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि उन्होंने इसको एक टर्न देने की कोशिश की है हिंदू और मुसलमान पे। उसकी भी निंदा होनी चाहिए। भाषा की सियासी दुकान खोलकर एमएनएस के लोग रखे हुए हैं, उसमें उतनी ही हिस्सेदारी उद्धव ठाकरे की भी है। उद्धव ठाकरे को क्या नसीहत देंगे आप कि भाषा को भाषा से मत लड़ाइए?
ये जो हिंदी शक्ति के लिए आप ही लेकर आए थे, जिसको आगे मैं बढ़ाने का बताता काम फडणवीस जी कर रहे हैं। मैं बताता हूं। देखिए, ये दोनों विषयों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो उद्धव ठाकरे जी का जो विषय है, वो जो केंद्र सरकार ने 3 भाषा को इंप्लीमेंट करने की बात की, जिसके तहत हमारी राज्य सरकार ने हिंदी को जबरदस्ती थोपने का काम किया। कैसे? हिंदी जबरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। वो आपको ये भी बता दूं कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट यानी राज्य तय करेगा। हाँ। उसको अगर केंद्र जबरदस्ती थोपना चाहेगा तो राज्य के अंदर मात्र महाराष्ट्र ही नहीं, हाँ। बल्कि और भी राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरला है, ये सभी लोग ये उसका कहाँ विरोध लिखा करेंगे। हुआ है कि तो राज्य ये जो तय केंद्र करेगा? की नीति है कि कंकरेंट ना कंकरेंट सब्जेक्ट है, ये मैं बता रहा हूं, आप देख लेना। हाँ, मैं खोल कंकरेंट के बैठी सब्जेक्ट हुई यानी इसीलिए राज्य पूछ तय करता है हाँ। कि कौन सी भाषा सिखानी है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, कंकरेंट सब्जेक्ट में है और वो राज्य सरकार का अधिकार है। अब राज्य सरकार ने उसमें अपने लिखा अधिकार हुआ का है कि इंप्लीमेंट अगर करने दोनों गए में टकराव और फिर होगा तो बैकफुट फिर पर क्यों केंद्र आ गए भाई? सरकार जो अगर कानून आप बनाएगा वही मान्य होगा, ये बात तो आप जान रहे हैं। कंकरेंट तो लिस्ट में अगर टकराव होगा तो तो केंद्र केंद्र सरकार जो जबरदस्ती बनाएगी डंडे से- वो लागू किया डंडे से- जाएगा। अरे ये केंद्र सरकार ने नहीं, आप देखिए, डंडे से नहीं, ये तो मतलब संविधान में केंद्र प्रावधान सरकार- तय किया हुआ है। मतलब मेरे पास वो पूरी डिटेल है डंडे से चरण करना सिंह चाहेगी छाबड़ा ना? जी। मैं यही कहता हूं। मैं अगर- यहाँ पर दर्शकों नहीं, को तो बता दूं, मेरे पास भी संविधान पूरी के डिटेल है। अनुच्छेद केंद्र सरकार 343, इसको implement 351 करके के दिखाएगा। तहत हिंदी केंद्र भारत की सरकार राजभाषा अगर के डंडे तौर से पर implement रहेगी। कराना चाहती और है, संविधान तो केंद्र निर्माताओं ने सरकार करके बाबा दिखाते। साहब आम्बेडकर ने, सुन लीजिए, जो कमेटी बनी थी, बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर हाँ, महाराष्ट्र के ही सुन रहा रहने हूं। वाले थे, उन्होंने लिखा, उनकी टीम ने लिखा, उनके साथ जितने भी लोग थे, कि सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा को प्रचारित करे, उसको आगे बढ़ाए, हिंदी का शब्दकोश और मजबूत किया जाए। लेकिन हिंदी को लेकर किसी सरकार का रुख तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। अब बाबा साहब आम्बेडकर जो बोल करके, कम से कम उसको तो मान ले राजनेता, उसको भी मानने को तो तैयार नहीं होते ना लोग इसी बात का। तो नहीं, बाबा देखिए, साहब के नाम पर आप लोग राजनीति आप करते हैं, इसमें- तमाम आप सियासतदान, लेकिन उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो लिखित नहीं, में नहीं, है, नहीं, जो नहीं, लिखित में मेरी है, बात उसको सुन क्यों नहीं लीजिए। स्वीकार करते हैं हम? आप अपना नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसको हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि राज्य के अंदर तीसरी भाषा हिंदी भाषा को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना ये जरूरी नहीं है और प्राइमरी कोई भी सेक्शन से भारतीय जरूरी भाषा- नहीं उसमें है। कोई भी और फिर क्षेत्रीय सरकार भाषा साफ-साफ पीछे लिखा क्यों हुआ लिया? है। चरण सिंह छाबड़ा सरकार ने जी, यू उसमें टर्न लिखा क्यों हुआ लिया? है कि हिंदी या कोई भी नहीं, भारतीय भाषा, मुझे क्षेत्रीय ये कोई भी बताइए, भाषा। अगर लिखा हुआ है और अगर आप उसके लिए इतना जोर से लड़ रही हैं, तो फिर राज्य की सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? हाँ, उनको कहिए यू टर्न क्यों लिया भाई? डर गए क्या? हाँ। फिर यू टर्न, बाबा साहब अंबेडकर तभी यू टर्न लेने के समय नहीं याद आए, देखिए, वो तो सब तब कर ये रहे हैं नहीं ना, याद वोट के आया नाम कि क्या पर। लिखा हुआ BMC संविधान का के चुनाव है, अंदर। वोट के नाम इस पर सब कर सरकार रहे ने हैं। यू टर्न, छाबड़ा साहब, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही, इसीलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा कि आगे आज बढ़ाते बीजेपी का हुए, प्रवक्ता एक यहाँ हमारी पर होना जरूरी मातृभाषा, था। एक हमारी बीजेपी का प्रवक्ता मातृभाषा होना जरूरी मराठी था। को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना यू-टर्न, चाहिए, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए यू-टर्न क्यों बेहद लिया? जरूरी है। बीजेपी दूसरी की एक सरकार, अंग्रेजी भाषा देवेंद्र और फडणवीस की तीसरी सरकार, भाषा के तौर पर अमित शाह अगर की हिंदी की सरकार, बात हो भी जाती नरेंद्र है, मोदी की ये सर सरकार है ना, राजभाषा है हिंदी डबल हमारी, इंजन सरकार, वो डबल हमारी इंजन राजभाषा सरकार है। ने यू-टर्न जैसे क्यों लिया? महाराष्ट्र में डबल मराठी इंजन भाषा सरकार ने वहां यू-टर्न के क्यों लोगों लिया? के लिए माँ ये है और प्रश्न हिंदी मौसी हो विपक्ष नहीं सकती उत्तर है, देगा। वैसे ही हमारे लिए हिंदी हमारी डबल माँ इंजन है सरकार और मराठी ने हमारी मौसी यू-टर्न है। क्यों लिया? उसको डबल बांटने इंजन- का काम क्यों हाँ। करना है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।